वेलकम टू ASMM ग्रुप ऑफ एजुकेशन इंस्टीट्यूट पर आप नेट का स्वागत है। चलिए उम्मीद करते हैं पिछले वाले टॉपिक आपने पढ़ लिए होंगे। ठीक है, ये जो बच्चे डिप्लोमा के जो 5th सेमेस्टर के हैं वो अच्छे से पढ़िएगा क्योंकि सारा वीडियो पूरा फुल वीडियो लेक्चर्स है ये भी। ठीक है, प्रॉपर नोट्स बना लीजिएगा आप अपने, और इसका डाउट सेशन भी चला करेगा आपका। ठीक है, चलिए बात करते हैं। आज हम डेरिवेशन करने जा रहे हैं। वैसे ही छोटा सा डेरिवेशन है आपके डिप्लोमा में, लेंथ ऑफ ओपन बेल्ट ड्राइव। लेंथ ऑफ ओपन बेल्ट ड्राइव, देखिए हमने एक ड्राइवर माना हुआ है, एक ड्राइवर माना हुआ है, एक डिविन माना हुआ है, उस पर हमने एक बेल्ट चढ़ाई हुई है। ठीक है, जिसका हमने बोल दिया कि हमारी जो बेल्ट है वो पुली पर कितने कांटेक्ट में, इस वाली पुली पर यहाँ पर कांटेक्ट में, ये वाली पुली यहाँ पर कांटेक्ट में। ठीक है, क्योंकि जो आगे वाली पुली होगी वो ऐसे चढ़ी होगी और इधर वाली पुली होगी उस पर ऐसे चढ़ी होगी। ठीक है, तो ये बेल्ट कैसे चढ़ी हुई है, ऐसे चढ़ी हुई है। ठीक है, तो हमने बोल दिया कि ये वाली बेल्ट इतना आर्क बना रही है, इतनी बेल्ट यहाँ पर ये आर्क बना रही है। यहां से हमने यहाँ से इसके सेंटर से एक लंबवत ड्रॉ कर दिया जो यहाँ से अल्फा एंगल बना रहा है। जब ये अल्फा बना रहा है तो इसका मतलब ये भी अल्फा होगा और ये भी अल्फा होगा। तो यहां से लेके यहाँ जो इतना कोण बना रहा है, यहां से लेके यहाँ तक ये क्या हो गया, ये θ1 हो गया, और यहां से लेके यहाँ तक ये कितना हो गया, ये θ2 हो गया। ठीक है, हमने बोल दिया GKEDA और यहाँ पर FHEMB बोल दिया। ठीक है, नाम दे दिया। इसकी सेंटर से दूरी यहां से लेके यहां तक जो है वो R1 बोल दी हमने। यहां से लेके और यहां तक इसके सेंटर की दूरी हमने R2 बोल। भाई रेडियस होगी, उसकी रेडियस कुछ ना कुछ तो होगी, तो हमने इसको R2 बोल दिया, इसको R1 बोल दिया है। ठीक है, तो θ1 भाई इसका ज्यादा होगा, इसका आर्क इस पे कांटेक्ट ज्यादा होगा, इस पे कम होगा, क्योंकि बेल्ट इधर से चढ़ी हुई है ऐसे और इधर से चढ़ी हुई है ऐसे। तो जितना एरिया इधर ज्यादा कवर होगा उतना एरिया इधर कम कवर हो जाएगा। ठीक है, तो θ1 इज ग्रेटर देन θ2, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ कांटेक्ट। मतलब θ1 θ2 का मतलब है कि एंगल जो है वो कितना कांटेक्ट में आ पा रहा है आपका, एंगल ऑफ कांटेक्ट। ठीक है, तो थीटा जो है यहाँ पर कितना होगा, रेडियन में होगा, इसको डिग्री में आपको बदलना है। टोटल दोनों की लेंथ को बराबर मान लिया गया, मतलब ये वाली लेंथ सब बराबर है। कि हमने बोल दिया है कि दोनों तरफ जो आर का कांटेक्ट हो रहा है वो दोनों तरफ कैसा हो रहा है, बराबर हो रहा है। मतलब ऐसा नहीं कि एक तरफ ज्यादा हो जा रहा है एक तरफ कम हो जा रहा है। ठीक है, AEAC और आपका E ये क्या है, ये 90 डिग्री पर है। ये जो लगा हुआ है ये सब का सब क्या है, ये 90 डिग्री पर है। अगर ये ना समझ में आए तो ये समझ लीजिए 90 डिग्री पर है। ठीक है, BN पैरेलल टू CE, मतलब आपका जो BN है BN कहाँ चला गया, देखो BN ये वाली लाइन BN जो है वो CE के पैरेलल है, इसके CE के पैरेलल है। ये वाली लाइन, सॉरी CE ये वाली लाइन, ये वाली लाइन, ये वाली लाइन दोनों आपस में कैसे हैं, पैरेलल है। मतलब दोनों समान, पैरेलल मतलब समांतर हैं दोनों। ये वाली लाइन और ये वाली लाइन दोनों कैसी हैं, समांतर हैं। अब आपने पढ़ा होगा, हमने बोला AC बराबर, जैसे आपने पाइथागोरस प्रमेय पढ़ी हुई, यहां पर वो लगाई गई है इस तरीके से, कर्ण बराबर आधार का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, यहां पर ये लगा दी गई। ठीक है, यानी कि AC और AN N कहां चला गया, अच्छा देखो ये वाला ट्रायंगल ले लिया हमने, ये वाला हिस्सा, ये वाला। ठीक है, तो क्या हो गया, AC बराबर क्या हो गया, AN प्लस NC। ठीक है, यहां पर हमने ये चीज लगा दी, सॉरी कर्ण का स्क्वायर तो यहां पे लगाया गया है, यहां पर ये दोनों बराबर कर दिया हमने, ये बोल दिया AN प्लस NC। तो AN कितना है, R1, भाई ये R1 है इतना, और ये कितना है, ये R2 है। NC ये इतना हिस्सा, ये वाला हिस्सा है। ठीक है,
कितना हो गया, R2 यहां से AN निकाल लिया, ठीक है। फिर BN के ऊपर जो हमारा है B और N, यहां पर हमने ये वाला पाइथागोरस प्रमेय लगा दी, हमने ये निकाल लिया x स्क्वायर R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर, सबको पता है, ठीक है। साइन अल्फा क्या होता है भाई, आपने पढ़ा होगा लाल बटे कक्का, तो साइन थीटा क्या हो गया, लंब बटे कर्ण, यानी कि R1 माइनस R2 बटे x। क्लियर होगी बात, ठीक है। अब हमने बोला कि टोटल लेंथ आर्क AGC AGC प्लस CE प्लस CE, मतलब जो हमारी वो बेल्ट है वो कितना कांटेक्ट में है, तो कितना है A आर्क मतलब AGC प्लस ये वाली लाइन और प्लस आर्क EHF प्लस FD। अब ये दो इसलिए ले लिया क्योंकि हमें टोटल लेंथ काउंट करनी है, इसलिए क्योंकि सब क्या हो जाएगा, दुगना हो जाएगा भाई, ये वाला हिस्सा भी तो काउंट करना है, ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा, इसलिए हमने 2 कर दिया, ठीक है। अब आर्क कितनी है, ये वाली आर्क GC, ये वाली लाइन GC, देखो ये 90 है, ये अल्फा है, तो ये वाला एंगल पूरा कितना हो गया, 90 प्लस अल्फा हो गया, तो 90 ये मैंने क्या लिख दिया, π/2 प्लस अल्फा, और ये हम निकाल चुके हैं पहले से, क्योंकि CE और FD क्या है, दोनों बराबर हैं। अब हमने क्या किया, इनकी वैल्यू पुट कर दी, R की वैल्यू यहां से निकाल ली, इसकी EH की, ये E और H जो है यहां से निकाल ली। अब देखो ये 90 है और ये θ2 है, तो ये एंगल कितना बचा, EH, ये वाला एंगल कितना बचा भाई, पूरा π/2 में से, मतलब 90 में से आप कितना कम करोगे, ये अल्फा कम करोगे, या लिख सकते हो π/2 माइनस अल्फा, तो हमने ये लिख दिया। इसको अंदर गुणा कर दी, R1 और R2 की अंदर गुणा कर दी, ये वाली टर्म एक साथ लिख ली, ये वाली टर्म एक साथ लिख ली, ठीक, ये ऐसे रहने दिया हमने। इतनी बात क्लियर हुई। अब ये हमारा तो एक फार्मूला आ गया, एक सही वाला फार्मूला कि ये लेंथ इतनी होती है। अब लेकिन ओपन ड्राइव का एग्जैक्ट फार्मूला हमें पता करना है, मतलब अप्रोक्सीमेट, ये तो हमारा एग्जैक्ट हो गया, मतलब सही हो गया फार्मूला, हाँ ये निकल के आएगा, लेकिन ओपन वेल ड्राइव में अप्रोक्सीमेट रिलेशन, मतलब एक लगभग रिलेशन हमें फाइंड करना है। तो हमने क्या किया, ये वाले हिस्से से यहां से क्या लिया, एक्स स्क्वायर माइनस R1 माइनस R2 का स्क्वायर, x कॉमन ले लेंगे तो ये x इसके नीचे आ जाएगा, क्या हो जाएगा, x अंडर रूट 1 माइनस R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर की पावर 1/2। और आपने पढ़ा होगा एक फार्मूला 1 माइनस x की पावर n, तो क्या हो जाता है 1 माइनस nx प्लस nx का स्क्वायर, कुछ इस तरीके से पढ़ा होगा आप लोगों ने, बाइनोमियल एक्सपेंशन थ्योरम पढ़ी होगी, एक फार्मूला इस तरीके से पढ़ा होगा। इसको इस तरीके से हम ओपन करते हैं, इतना नोट करिए पहले बेटा, फिर आगे चलते हैं, यहां तक नोट करिए पहले, चलिए आगे चलते हैं। अब हमने देखा, जैसे अभी बात की थी बाइनोमियल एक्सपेंशन थ्योरम की, 1 माइनस एक्स की पावर n, 1 माइनस nx प्लस nx, उसका ऐसे ही चलते चले जाएंगे इनफाइनाइट तक, ठीक है। ये आपने जो मैथ वाले स्टूडेंट हैं उन्होंने पढ़ा होगा, या तो डिप्लोमा में पढ़ लिया होगा आप लोगों ने, ये 12th में तो पढ़ाई होगा आप लोगों ने, ठीक है। तो इसको जब ओपन करेंगे तो इस तरीके से ओपन हो जाएगा, ये वाला फार्मूला हमारा बना था पहले से, हमने इसको इसके तरीके से ओपन कर लिया, x 1 माइनस 1 अपॉन, क्योंकि ये क्या है, ये n है पूरी की पावर n 1, और ये पूरा क्या हो गया, ये पूरा का पूरा x हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से हमने इसको ओपन कर लिया। अब इसकी जो छोटी आगे वाली जो टर्म आएगी, छोटी जो टर्म होती है वो हमने क्या कर दी, स्मॉल टर्म आर नेग्लेक्ट, छोटी टर्म हमने छोड़ दी, ठीक है। अब ये वैल्यू हमने कहा पुट कर दी, इक्वेशन सेकंड में, ठीक है, जहां पर लिखा था x की वैल्यू पे पुट कर दिया हमने, ये जो लिखा था, ठीक है। तो 2r1 π/2 प्लस अल्फा प्लस x, इसके पे ये पुट कर दिया था हमने, प्लस r2 π/2 माइनस अल्फा,
फिर हमने वही किया, R1 और R2 गुणा कर दी, तो इस तरीके से हमें फॉर्मूला बन गया पाई बाई 2 R1 प्लस R2 प्लस अल्फा R1 माइनस R2, और ये ओपन हो गया इस तरीके से, ठीक है। इसके बाद हमने क्या किया, इसको लिख लिया था, ठीक है। उसके बाद हमको पता था कि साइन अल्फा, ये जो अल्फा हमें निकाला है, कहां से निकालेंगे, साइन अल्फा की वैल्यू क्या थी, R1 माइनस R2 डिवाइड बाई एक्स। लेकिन साइन अल्फा बहुत छोटा है, अल्फा के बराबर है, तो अल्फा की वैल्यू क्या हो गई, R1 माइनस R2 डिवाइड बाई एक्स। इस अल्फा की वैल्यू यहां पुट कर दीजिए, तो L इज इक्वल टू पाई R1 प्लस R2 प्लस 2 R1 माइनस R2 डिवाइड बाई 2 R1 माइनस R2 और 2 और R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर। जब ये क्या हो जाएगा, ये भी होल स्क्वायर होगा, जब इसको जोड़ लोगे तो ये 2 से 2 कट जाएगा, बाद में ऐसे जोड़ोगे ना, 2 R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 2x, तो ये x से कटे मैं डायरेक्टली लिख दिया यहाँ पर, ठीक है। और उसके बाद ये वाला 2x यहाँ लिख दिया, तो ये जो इक्वेशन आ गई ये अप्रोक्सीमेट लेंथ की, मतलब लगभग लगभग बराबर की लेंथ आ गई, ठीक है। दो फार्मूले आपके बन गए, एक एग्जैक्ट लेंथ आ गई, एक लगभग लगभग बराबर वाली लेंथ आ गई, ठीक है। तो ये आपके सिलेबस में है, ठीक है, इतना नोट करिए यहां तक। और जो क्रॉस बेल्ट वाला है वो आपके सिलेबस में नहीं है, वो मैं आपको नहीं करा रहा हूं, ठीक है। तो ये ओपन बेल्ट ड्राइव वाला आपका सिलेबस में है। चलिए यहां तक किसी को दिक्कत है तो बोलिए। चलिए आगे बात करते हैं सेंट्रीफ्यूगल टेंशन की, या इसको बोलते हैं अभिकेंद्र बल। जैसे देखा होगा आपने, जब किसी चीज पर आपकी जो बेल्ट घूम रही है तो बेल्ट का कुछ ना कुछ मास है। जब बेल्ट का कुछ ना कुछ मास है तो इसका मतलब जो बेल्ट इसके ऊपर टच कर रही है, तो बेल्ट का जब मास है, जब वो रोटेट करेगा, जब गति पर आएगा, तो ये बेल्ट क्या करेगी, बाहर की ओर भागेगी, क्योंकि किसी चीज का जो मास होता है अपने मास की वजह से जब रोटेट करोगे तो वो क्या होगा, बाहर की ओर भागेगा, ठीक है। तो उस पर क्या लगता है, एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है, जिसको बोलते हैं अभिकेंद्र बल बोलते हैं जिसको। अब क्या हो रहा है, जब बेल्ट से वो बाहर की ओर भाग रहा है, अब आप पावर ट्रांसमिट कर रहे हो, तब क्या हो रहा है कि पावर का लॉस हो रहा है, क्योंकि वो पुली जो है बेल्ट को लगातार छोड़ती जा रही है। जब तक पुली और बेल्ट का अच्छा सा कांटेक्ट नहीं होगा तब तक प्रॉपर आपकी जो पावर है वो ट्रांसमिट नहीं हो पाएगी। इतनी बात क्लियर हो रही है ना सबको। अब क्या हो रहा है, देखिए हमने यहाँ पर एक पुली मान ली, इसके आगे का डायग्राम ये होता है कि यहाँ पर पूरा हमने छोटा एक सिंगल डायग्राम ले लिया है। अब ये आपकी जो बेल्ट है इतने कांटेक्ट में है, N और M कांटेक्ट में है, ये आपकी बेल्ट है, ठीक है, जिसका एंगल यहां से थीटा बाई टू पूरा डेल्टा थीटा है। इधर का एंगल डेल्टा, जब ये थीटा बाई टू है तो ये भी थीटा बाई टू होगा, ये डेल्टा थीटा बाई टू तो ये भी डेल्टा थीटा बाई टू होगा। इसके तोड़ दिया टीसी साइन थीटा बाई टू, इधर तोड़ दिया टीसी कॉस थीटा बाई टू, ऐसे इधर तोड़ लिया। जब ये बेल्ट रोटेट कर रही होगी तो इसका एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बाहर की ओर काम कर रहा होगा, ठीक है। तो लिखा जब बेल्ट पुली पर चल रही होगी तो उस पर अपने बल के कारण सेंट्रीफ्यूगल, मतलब इसको बोलते हैं हिंदी में अभिकेंद्र बल, कार्य कर रहा होगा, ठीक है। ये गति, ये कब कर, ये गति धीमी होगी तो सेंट्रीफ्यूगल कम होगा, और गति ज्यादा होगी तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ज्यादा होगा। लेकिन ये जो अब कंसीडर किया जाएगा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स 10 मीटर पर सेकंड से ज्यादा के गति पर आपको कंसीडर किया जाएगा, ठीक है। अब हमको पता है कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या होता है, तो डेल्टा थीटा और ये वाला पूरा चाप, ये वाला, तो mn बटे r, तो mn हो गया r डेल्टा थीटा, लेंथ ऑफ द बेल्ट mn r डेल्टा थीटा निकल के आ गई, ठीक है। अब मास ऑफ द बेल्ट इनटू mn, ये मतलब इतना यहां से लेके यहां तक कितना मास है वो देखा है हमने, ठीक है। मास पर मीटर, मतलब 1 मीटर में कितना मास, पर मीटर लेंथ इनटू लेंथ ऑफ mn, ठीक है। इतने हिस्से में यहां से लेके यहां तक कितना मास होगा, और ये कितनी लेंथ है, ये दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, तो मास से मल्टीप्लाई कर दिया, तो इस पर ये कितनी बेल्ट चढ़ी हुई है, कितनी बेल्ट चढ़ी हुई है इसका मास पता लग गया, और ये कितने लेंथ है ये भी पता लग गया, ठीक है। तो एम आर डेल्टा थीटा, ठीक है। अब हमको पता है ये निकल के आ गया मेरा मास, ठीक। उसके बाद सेंट्रीफ्यूगल, मतलब यहाँ पर जो आरसी लग रहा है, इधर क्यों लग रहा है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होता है, एम वी स्क्वायर अपॉन आर, पढ़ा होगा 11th में, तो एम आर डेल्टा थीटा, ठीक है, और वी स्क्वायर अपॉन आर, इतनी बात क्लियर हुई। इस आर की जगह पर, मतलब इस एम की जगह पर, ये जो एम है उसकी जगह पर हमने ये वैल्यू पुट कर दी, ठीक है, इसकी जगह पर हमने ये वाली वैल्यू पुट कर दी, इतनी बात क्लियर हुई। अब जितने भी जो 36 बल हैं, इन दोनों को, ये जो बल है, ये वाला बल, ये वाला जो तोड़े थे वो इसके बराबर होंगे, वही हमने किया है। आर सी बराबर टीसी साइन डेल्टा थीटा बाई टू प्लस टीसी साइन डेल्टा थीटा बाई टू।
अब हमने बोला कि साइन डेल्टा थीटा बहुत छोटा है, किसके बराबर है, डेल्टा थीटा के बराबर है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये 2c, क्योंकि ये दोनों जुड़ जाएंगे अब तो। अगर नहीं समझ में आ रहा तो यहाँ पे ऐसे लिख लो, TC डेल्टा थीटा बाई 2 प्लस TC डेल्टा थीटा बाई 2, दोनों जुड़ गए। तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से आएगा, 2 से 2 कट गया, समीकरण क्या बन गई, सेकंड बन गई। समीकरण 1 और 2 को बराबर करने पर ये क्या हो गया, ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू बराबर कर दी, डेल्टा टी से डेल्टा आर से आर कट गया, क्या बच गया, mv स्क्वायर अपॉन आर, ये आपका फार्मूला प्रूफ हो गया। तो टाइट साइड T1 प्लस T2 और स्लैक साइड T, मतलब ये इफेक्ट हर हाल में जब बड़ी पावर ट्रांसमिट की जाती है तो ये कंसीडर हर हाल में किया जाता है, ऐसा नहीं इसको छोड़ दिया जाएगा। मान लीजिए आप बड़ी टरबाइन चला रहे हो, अब टरबाइन में आपको बिजली सप्लाई करनी है और वहां पर आपकी बेल्ट लगी हुई है, पहले तो बेल्ट होती है, गियर होता है, ठीक है। अगर आपकी बेल्ट लगी हुई है तो वहां पर इतनी जब हाई पावर, जब वो बहुत तेजी के साथ रोटेट करेगी तो ये इफेक्ट क्या होगा, वहां पर एक तरीके से अगर बहुत ज्यादा आरपीएम चल रहे हैं, मतलब 10,000 20,000 30,000 आरपीएम जो टरबाइन घूम रही है, तो इसका मतलब है कि आप पावर ट्रांसमिट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो जो बेल्ट है अपने सेल्फ वेट के कारण क्या होगी, सेंट्रीफ्यूगल ऐड करेगी, वो पुली से बाहर जाएगी, पावर प्रॉपर ट्रांसमिट नहीं हो पाएगी। इसीलिए जो जहां पर बहुत ज्यादा हाई पावर ट्रांसमिट की जाती है वहां पर गियर का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। या फिर आप टूल्स में इस्तेमाल करते हो वी बेल्ट का, क्योंकि वो स्लिपेज कम करती है, ठीक है। लेकिन फ्लैट बेल्ट का इस्तेमाल नहीं करते क्योंकि ये अपने वेट के कारण सेंट्रीफ्यूगल एक्ट करती है, ठीक है। इतनी बात समझ में आई, इतना नोट करिए सब लोग।